गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 क्रिया पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। तो बच्चों, क्रिया मेरा नाम करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। इसमें हरजीत और कोयल कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हरजीत पतंग उड़ा रहा है, कोयल कूक रही है, कोयल कूकू की आवाज़ निकाल रही है। लेकिन यहाँ कुछ काम अपने आप भी हो रहे हैं। जैसे कि बच्चों चित्र में देखिए, नदी बह रही है, नदी अपने आप बह रही है और सूरज निकल रहा है, और सूरज निकल रहा है, उग रहा है और फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से कुछ काम तो हम करते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। तो बच्चों, क्रिया वाक्य के अंत में आती है। सेकंड है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे आकाश में रॉकेट क्या और बाग में मोर क्या। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्रिया नहीं है, इसलिए यह वाक्य अधूरा है। अब इन वाक्यों में जब तक क्रिया नहीं जोड़ी जाएगी ये पूरा अर्थ नहीं देंगे। तो बच्चों, जब तक वाक्य में क्रिया नहीं है तो इसका पूरा अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अब हम इन वाक्यों को क्रिया लगा करके इसमें पढ़ेंगे। जैसे आकाश में रॉकेट उड़ रहा है, बाग में मोर नाच रहा है। तो बच्चों, अब इन वाक्य है, इनके अर्थ हमें समझ में आ रहे हैं। कुछ क्रियाएं, तो बच्चों देखिए, क्रियाएं हैं। क्रियाओं में आना, जाना, खाना, गाना, झुकना, जाना, पीना, नहाना, कूदना, उठना, पढ़ना, सुनना, लड़ना, बैठना, लिखना, गिरना, उड़ना, रोना, धोना, पूछना, रूठना, हंसना, सुखाना, रुकना, मनाना, मुस्कुराना, देखना, चलना और सोना। तो बच्चों, ये सभी क्रियाएं हैं जो कि हम करते हैं और कुछ अपने आप हो जाती है। यह भी जानो, तो बच्चों हमें यह भी जानना चाहिए कि क्रिया के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द समूह को क्रियापद कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो बच्चों, इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने क्या जाना, तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। पहला है, काम के होने या करने की को क्रिया कहते हैं। सेकंड है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और क्रिया के साथ वाक्य के साथ जब क्रिया लगा देते हैं तो उसका अर्थ हमें समझ में आता है। तीसरा है, क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। तो बच्चों, क्रिया अधिकतर जो वाक्य के अंत में आती है, जैसे कि राम जाता है, गीता गाती है, मोहन झूला झूलता है। तो ये सब बच्चों क्रियाएं हैं जो वाक्य के अंत में आती हैं। तो इस तरह से बच्चों किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रियाएं आपकी समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।